हरिओम, सभी को प्रणाम। दूसरा मंडल और उसका चतुर्थ अध्याय आज हम देखते हैं। तो इसके अंदर जो धर्म के 10 लक्षण बताए थे, उसके अंदर हम जो दूसरा युग्म है, संयमशीलता, कर्तव्य परायणता, उसको हम देख रहे हैं। तो आज के दिन विद्रुत जो थे उन्होंने प्रश्न किया कि ये दूसरा युग्म, इसकी आप विवेचना करें कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कैसे हैं, क्यों माने गए हैं। तो उन्होंने बताया यहाँ पर जो आश्वल ऋषि हैं, कहने लगे कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को विपुल मात्रा में विभूतियां दी है, सबको दी है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मुझे कुछ भी नहीं दिया ईश्वर ने सबको सबको दिया। उसने उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में बीज रूप में सारी जो विभूतियां हैं वो प्रसुप्त स्थिति में पड़ी हुई हैं। साधना के थोड़े से प्रयत्न से उन्हें जगाया, बढ़ाया और परिष्कृत किया जा सकता है। और न भी जगाया, मान लो कोई व्यक्ति साधना नहीं भी करता, तब भी वो इतनी है कि जीवन को, अपने पेट प्रजनन तक को और भी जीवन को भरा पूरा रखने की दृष्टि से पर्याप्त है। इसे अक्षय समझना चाहिए। इतना बड़ा है, बहुत सब कुछ दिया, हवा दिया, पानी दिया, उसने आकाश दिया और अग्नि दी, सब कुछ हर व्यक्ति को दिया। और उसके अंदर देखने की क्षमता दी, सुनने की क्षमता दी, ऐसा ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया सब दिया। तो लेकिन फिर वो प्रश्न अगला एक और पूछा, आपने जो असंयम बताए उनका वर्णन करें। अब देखिए, जो हमने पहला मंडल पढ़ा था उसमें भी संयम के ऊपर लेसन आया था, संयम और कर्तव्य पालन का। आज भी दूसरे मंडल में भी इसको रिवाइज करने की जरूरत समझी गई, नहीं इसके ऊपर हमें और भी बात करनी है। तो फिर यहाँ पे ऋषि ने लिखा है और आशुलायन ऋषि के माध्यम से बता रहे हैं कि वो असंयम कौन कौन से हैं, जिसके कारण जो है मनुष्य जो है रोग और शोक से आक्रांत होना पड़ता है, मतलब दुखी हो जाता है। वो आप हमें बताएं, जिससे कि मानव जीवन जो है वो सफल हो। तो कौंडिन्य बोले, आप कौंडिन्य नहीं है यहाँ पे, आशुलायन ऋषि हैं। हाँ, आशुलायन ऋषि बोले कि ईश्वर ने मनुष्य को 4 स्तर की शक्ति जो है, जन्म से उसके अंदर 4 प्रकार की शक्तियां दी हैं। कौन कौन सी शक्ति हम पहले पढ़ चुके हैं? इंद्रिय शक्ति, समय की शक्ति, विचार की शक्ति और साधनों की शक्ति। मतलब कि इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति। चलिए इसके ऊपर और क्या लिखते हैं, गुरुदेव लिखते हैं। अब यहाँ पर गुरुदेव जो है दो जो हैं, उसी के ऊपर दोबारा से हमें बता रहे हैं। जीव और जनन इंद्रिय, इन दोनों का चटोरापन अपना कर लोग अपना पेट और अपना मस्तिष्क खराब कर लेते हैं, शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। और ये तो कौन सा हो गया? सबसे पहले जीव और जननेंद्रिय का। दूसरा संयम कौन सा? असंयम है। समय को जो आलस्य प्रमाद में बिताता है, वो कैसा होता है? दरिद्री और पिछड़ेपन से ग्रस्त रहता है। उनके शरीर और मन को जंग खा जाती है। और वो कैसे होते हैं? जरा ग्रस्त की तरह। जरा मतलब कि इतने वृद्ध हो जाते हैं कि अब कुछ कर ही नहीं पाते, मतलब कि अशक्त हो की पराकाष्ठा है, मतलब कि अशक्ति की। और जो ईश्वर ने समय जो है सबको बराबर दिया है, पूरे 24 घंटे ईश्वर ने सबको दिए हैं। और श्रम से हम उसको कैसे बचा सकते हैं? श्रम से, मनोयोग से हम काम करके नियोजित रखकर हम हर प्रकार की योग्यताएं और संपदाओं को हम अर्जित कर सकते हैं। जितना समय श्रम पूर्वक श्रेष्ठ पुरुषार्थ में व्यतीत हुआ है, उतना ही जीवन जिया मानना चाहिए कि इतना ही जीवन जिया है जितना हमने अच्छे काम किए हैं। अब कोई व्यक्ति अगर 100 साल जिया है लेकिन उसने काम तो सिर्फ 5 वर्ष ही अच्छे से किया है, तो कितनी लाइफ हुई? 5 वर्ष जिया है, बाकी 95 तो उसका वेस्ट हो गया। तो ये जहाँ पे हमें गुरुदेव समय के अंदर शक्ति का प्रयोग बता रहे हैं। और दूसरा हमें अगला जो आता है, विचार। विचार कैसा पुरुषार्थ है? पिछली बार उन्होंने बोला था विचार जो है उसके ऊपर स्पेशल एक लाइन था, सूक्ष्म स्तर का कर्म है, ये पिछले पाठ में था। और यहाँ पे बता रहे हैं कि विचार आंतरिक बल है और पुरुषार्थ है। आंतरिक बल है, हमारी अंदर की शक्ति है, अंदर का पुरुषार्थ है। हम उसे जिस किसी भी लक्ष्य पर नियोजित करते हैं, उसी में प्रगति होती है और उसी में सफलता मिलती है। और लोग जो हैं विचारों को अस्त व्यस्त और विकृत कल्पनाओं में उलझाए रहकर उसे नष्ट भी करते हैं और विकृतियों में उलझकर अपने लिए संकट भी उत्पन्न करते हैं। विचारों को इतना ध्यान से इनका सदुपयोग करना है कि ये जो है
इनका दुरुपयोग ना हो जाए। हमारा हम क्या सोच रहे हैं, अस्त व्यस्त और विकृत कल्पनाएं, ऐसी कल्पनाएं जो अच्छी नहीं है, उनके अंदर हम लग जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला वाले में, अब चौथा संयम कैसे बता रहे हैं कि साधनों की कहीं कमी नहीं है। हम सोचें हमारे पास साधन नहीं है, साधनों की कहीं भी कमी नहीं है। वो योग्यता, श्रमशीलता और मनोयोग बढ़ाकर अभीष्ट मात्रा में उपार्जित किए जा सकते हैं। ईमानदारी से कमाने और सत् प्रयोजनों में ही उन्हें प्रयुक्त करने वाले धन को सार्थक बनाते हैं। उसकी थोड़ी मात्रा भी सदुपयोग के आधार पर महान प्रतिफल प्रदान करती है। कि अगर हम धन को उसका सही ढंग से उसका सदुपयोग करें तो उसका लाभ बहुत ज्यादा होता है। और जो दुरुपयोग करते हैं वो स्वयं भी नष्ट होते हैं और दूसरों को भी नष्ट करते हैं। और ये लाइन देखते हैं गुरुदेव कैसे लिखते हैं, छेद होने पर नौका पानी में डूब ही जाती है। कि अगर हमारे में ये असंयम है तो ये मत सोचना कि हमारी नाव पार लग जाएगी, नौका डूब ही जाती है। इसमें दोष भी हम किसी को ना दें कि गुरुदेव तुमने मेरी सहायता नहीं की, पर तुम्हारी नौका में छेद है, मैं क्या करूं। तो वो जो है, इस बात को हमें देखना है। अब इसके लिए असंयम के ऊपर लिखते हैं कि चलनी में जब दूध दूहा गया तो क्या होगा, केवल पश्चाताप ही हाथ रहता है। इसी प्रकार असंयम के ये चार छिद्र से जो जीवन संपदा का महत्वपूर्ण अंश बह जाता है। तो इस बात को हम देखें कि जो व्यक्ति संयमी रहकर अपने शक्ति भंडारों को नष्ट नहीं होने देते, वह विवेक पूर्वक उन्हें सत्प्रयोजनों में ही नियोजित करते हैं। जो विवेकवान होते हैं वो बुद्धिमान वही हैं जो समय रहते हुए इस दिशा में सतर्कता बरतते हैं। समय रहते जाग जाओ, बाद में कुछ नहीं होगा। जब निकल गया अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, बाद में कुछ नहीं होगा, अभी संभलना पड़ेगा। अब ये जो है, इसके लिए कहाँ जो हमने देखिए यहाँ पे इस लाइन को देखिए, संयम द्वारा संचित संपदा का कहाँ उपयोग करना चाहिए, ये बात है। हमने बचाया तो हमने लगाया कहाँ पर, इस बात को हमें देख रहे हैं। तो उसको आप ध्यान से सुने, यहाँ पे बोलते हैं। दीदी मनोरमा माँ को कर म्यूट दिया, कर दो कर दिया ये दीदी, बात। कर दिया दीदी। अब यहाँ जो है 37 में देखते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को जहां एक तरफ क्या दिया, स्वतंत्र चिंतन दिया, और कर्तृत्व कर्तृत्व की क्षमता भी उसको दे दी कि उसको चिंतन भी करेगा, और जो अपना चाहता है, जो उसकी इच्छा है वही करो भाई। लेकिन वहीं पर उसको अनेका अनेक कर्तव्यों की जंजीरों से भी जकड़ा है, उसको पकड़ा है उसको कि नहीं भाई तुझे बहुत सारे कर्तव्य हैं, तुझे ये पालन करने ही करने हैं। और एक लाइन और, तो क्योंकि वह कैसा है, उदार चेता है, संगच्छ ध्वम संवध्वम को व्यवहारिक रूप देना चाहता है। ठीक है, आगे देखिए, इसको देखते हैं। पशुओं से हमारी वो है तो हमारे कर्तव्य कौन कौन से हैं, हमें दोबारा बताया जा रहा है कि पशुओं को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं होता। वो तो केवल प्रकृति की प्रेरणा से ही अपना काम चला लेते हैं। किंतु मनुष्य को तो जो स्वतंत्रता दी गई, उसके साथ उसके उम्मीद भी की कि वो इस सुविधा का, ये जो स्वतंत्र चयन की छूट थी, स्वतंत्र करने की छूट थी, काम करो जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन उसको एक एक अपेक्षा भी की, एक उम्मीद भी की ईश्वर ने कि मैं तुझे इतना कुछ दे रहा हूँ, बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए कि उससे अपेक्षा ये की कि वह इस विशेष सुविधा का उपयोग मात्र उन्हीं कार्यों में करेगा जिन्हें कर्तव्य कहते हैं। कर्तव्य, अपनी जो सुविधा दी थी स्वतंत्र चयन की, उसका उपयोग कहाँ करेगा, कर्तव्य पालन में। क्या चुनना है, कर्तव्य पालन को चुनना है। कौन कौन से कर्तव्य हैं हमारे, देखिए वापस से एक बार, शरीर को निरोग रखना, मन को संतुलित रखना, और चरित्र को उज्जवल रखना, ये मनुष्य की पहली जिम्मेवारी है। पिछले पाठ में गुरुदेव ने चरित्र को उज्जवल रखने की वाली लाइन नहीं थी उसमें, परिवार को सुसंस्कारी बनाना, स्वावलंबी बनाना, ठीक है, ये सब था। लेकिन दोबारा लिया गया तो इसका मतलब जरूर कोई बात है इसके अंदर। चरित्र को उज्जवल रखना, शरीर को निरोग रखना, मन को संतुलित रखना, ये अपने लिए, अपने अपनी आत्मनिर्माण के लिए ये सब कुछ हमारे चाहिए। इन तीनों को ईश्वर की धरोहर समझकर, किसको, शरीर को, मन को, चरित्र को, ये ईश्वर की धरोहर है।
जो इन्हें अनुपयुक्ताओं से बचाए रहते हैं, सत प्रयोजनों में योजनाबद्ध रूप से जुटाए रहते हैं, उनके पैर लड़खड़ाते नहीं और अभीष्ट लक्ष्य तक निश्चय पहुंचते हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये कर्तव्य जो हमें दिए गए वो बहुत ही बड़े। अब उसके बाद देखिए, अब साधक चाहते हैं, साधक विद्रुत बोले कि साधक समझना चाहते हैं, संयम द्वारा अपनी शक्तियां बचाकर कर्तव्य पालन करने में साधक समर्थ क्यों नहीं होते। पिछली बार बता दिया, कर्तव्य पालन का पाठ हमने पढ़ा दिया था, संयम का पाठ दीदी पढ़ा जय दिया था। गुरुदेव, हम माफी चाहते हैं बीच में बोलने के लिए। हमको पेज नंबर नहीं मिल रहा है दीदी, कहाँ पढ़ रही हैं बता दीजिए ना थोड़ा। दीदी इसमें देखो कैमरे पे 2.28। 2.28। 28। तो इसमें मेरा में नहीं आ रहा है, वो पंचमा हाँ अध्याय आ पेज गया। नंबर दो दीदी, पेज नंबर ढूंढ के किताब पुस्तक मेरे पास नहीं है ना इधर। आप कौन सा टॉपिक पढ़ सेम रही है। हैं, क्या अध्याय पढ़ रही हैं वो बता दीजिए हमको। दूसरा एक मंडल का चौथा अध्याय। टू ओके ओके, पॉइंट धन्यवाद टू दीदी। एट धन्यवाद वही है। 2.28। दीदी चलिए कौन से अध्याय का चौथा मंडल है? दोबारा बोलती हूँ, दूसरे मंडल का चौथा अध्याय। जी धन्यवाद। धन्यवाद। सॉरी दीदी, मैंने लिखा नहीं था वैसे इसमें। चलिए, अब 46 को देखिए। अब वो पूछते हैं कि आप ये बताओ कि हम चाहते हैं कि हम अपनी ड्यूटीज को पूरा करें, हम अपने माता पिता की सेवा करें, हम बच्चों का पालन करें, हम आस पड़ोस को सुखी रखें, वातावरण को शुद्ध बनाएं, लेकिन ये पूरा क्यों नहीं होता। हम तो चाहते हैं ना, तो या तो चाहते नहीं होते। तो फिर आशुलायन ऋषि जो यहाँ बोलते हैं, भद्रजनों, मनुष्यों की वासना, तृष्णा, अहंता समुद्र से भी अधिक गहरी है। अब जब हम गुरुदेव ध्यान करवाते हैं तो क्या बोलते हैं, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंता शांत। उनको मालूम है ना कि ये तीन चीज है ना, मनुष्य पार नहीं हो पाता। इनकी पूर्ति के लिए ना, इनको पूरा पूर्ति मतलब सप्लाई करने के लिए, इनको पूरा करने के लिए संसार की सारी सुविधाएं संपदाएं झोंक दी जाए ना, तब भी इनकी पूर्ति नहीं हो सकती। ये तीनों ऐसी अग्नियां हैं कि इन्हें शांत करने के लिए संसार का सारा वैभव, सारे वैभव का ईंधन भी कम है। संसार का सब कुछ डाल दें, लेकिन ये अग्नियां शांत नहीं होती। तो ये इतना बड़ा है ये। आगे देखिए, इनकी तुष्टि के लिए जो भी जुटाया जाएगा वो कम पड़ जाएगा। लोभ मोह और अहंकार की पूर्ति के लिए कितना ही कुछ किया जाए वो कम ही पड़ता है। कहते हैं घी डालने से आग और भड़कती है। ऐसी दशा में मोह में डूबा हुआ व्यक्ति कर्तव्य पालन की बात सोच ही नहीं पाता। उसे लालच के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं। ऐसी दशा में कर्तव्य निर्धारण में उसकी बुद्धि काम ही नहीं देती। उसका पालन करने के लिए उत्साह और साहस जगेगा ही कैसे, और बिना कर्तव्य पालन के कोई लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। तो ये कर्तव्य पालन के ऊपर बड़े महत्वपूर्ण जो है ये सूत्र है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए, कर्तव्य पालन का ये वाला सूत्र, इसको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, उसको भले ही नहीं करना है, इसको जरूर करना। कर्तव्य पालन ही सबसे बड़ा गौरव है। एक जगह गुरुदेव ने लिखा था ना, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा गौरव है मनुष्य का। और यहाँ पे कर्तव्य पालन, ड्यूटीफुलनेस, संतोष आनंद उसी से मिलता है। कर्म योग को सर्वसुलभ, सर्वमान्य और सर्वोपरि कल्याणकारक माना गया है। कर्म योग, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कर्म योग की बात हो रही है। इसमें सबका एक मत है, जो अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे उन व्यक्तियों को शूरवीर, धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त माना जाता है। जीवन की सार्थकता किसमें है, कर्तव्य पालन में। प्रसन्नता, व्यवस्था और प्रगति भी इसी में है। उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर्तव्य पालन के आधार पर ही बन पड़ता है। ये जो है, इसी से जो मनुष्य है वो गौरवशाली बनता है और अनेकों का मार्गदर्शन भी करता है। ठीक है, चलिए इसको हो गया ये वाला। आगे देखते हैं। योगों में कर्म योग की महत्ता महान कही गई है। यही गीता का सार है, विश्व वैभव का मूल है। कर्तव्य पालन सुलभ भी है और आनंददायक भी। अब हम आनंद में कोश की पालन वो करते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा विचार करें, अगर हम अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करते तो क्या वो आनंद आता है, आनंद नहीं आता, चैन की नींद भी नहीं आती।
कि मेरी तो ड्यूटीज पूरी रही, मेरा तो ये काम मुझे बहुत जरूरी करना था, वो हुआ नहीं, तो नहीं, ये ड्यूटीफुलनेस, ठीक है। ये बात बार बार याद रखनी चाहिए, क्योंकि उसके न पढ़ने से एकमात्र व्यवधान यही है कि लोग अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं रख पाते, लालच पर नियंत्रण करते नहीं बनता। ये जो वासना, अहंता और क्या था, तृष्णा, इन दोनों की बात कर रहे हैं। मोह जब आ जाता है तो अंधे जैसी स्थिति बन जाती है। चलिए आगे देखिए। तो ये सारे उसी के ऊपर हैं। इसको यहाँ ये ले लेते हैं, सोचना और करना भिन्न है, ठीक है। इसको हम सोचते हैं हम करेंगे करेंगे, और करना, दोनों में अंतर है। कर्तव्य पालन के लिए जिस मनोयोग और श्रम संयम का लगाया जाना आवश्यक है, उसे बचाने के लिए मनुष्य को संयमशील बनना पड़ता है, लिप्साओं पर अंकुश लगाना पड़ता है। जो इतना नहीं कर पाते उनके लिए कर्म योग एक स्वप्न मात्र बनकर रह जाता है। प्रतिकूल स्थितियां आ जाने पर भी कर्म योगी जो है त्रस्त नहीं होता। कि अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हैं और उसने कर्म करना छोड़ दिया, अपने कर्तव्य पालन को छोड़ दिया, तो वो कर्मवीर कैसा हो सकता है? उन स्थितियों से युद्ध करता रहे, उन बुद्धि से उन विपत्तियों पर विजय पा लेता है। तो ये जो है, इस लेसन को हम यहीं पे रखेंगे, इतना ही रख लेते हैं। एक लाइन और ले लेते हैं। जो अपनी तृष्णाओं पर जितना अंकुश लगा सकेगा, उसके लिए उतनी ही तत्परता के साथ कर्तव्य पालन संभव हो सकेगा, ठीक है। संयम के आधार पर जो बचत हुई उसको कहाँ लगाना था? कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक साधनों को, जो जितना भी हमने बचाया, जो हमने धन कमाया, समय बचाया, पैसा बचाया, उनको कहाँ लगाना? कर्तव्य पालन में। ये जब अगर हो जाए तो फिर वो बोलते हैं ब्राह्मण तथा ब्रह्म वृत्ति के व्यक्ति ही साधु बन सकते हैं। इसका अर्थ है कि महत्व आकांक्षाओं, 3 प्रकार की दुष्प्रवृत्तियों का दमन करने के बाद ही परमार्थ परायण हो सकना संभव है, ठीक है, जो कि ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण है। तो ये तीसरा युग्म था, ये जो दूसरा युग्म था। पहला कौन सा था? सत्य और विवेक। दूसरा संयमशीलता और कर्तव्य परायणता। तीसरा कौन सा है? अनुशासन और अनुबंध। पंचम अध्याय के अंदर देखते हैं। पंचम अध्याय में फिर अगला दिन का फिर सत्र प्रारंभ हुआ। उन्होंने बोला कि 2 हमको सुने, हमने बड़ा अच्छा लगा, अब हमें तीसरा बताइए क्या है। अनुशासन और अनुबंध, इसका क्या अंतर है तो दोनों ही डिसिप्लिन। एक है डिसिप्लिन, दूसरा है सेल्फ डिसिप्लिन। एक है अनुशासन और दूसरा है आत्म अनुशासन, अपने पर अनुशासन लगाना। कैसे? बोले कि इसको जो अनुशासन है उसको समाज का गुण कहा गया, उससे बाह्य अनुबंध के रूप में देखा जाता है। बाह्य अनुबंध को क्या बोला जाता है? सभ्यता। अब किसी देश के जो नागरिक, सामाजिक जो नियम बने हुए हैं, यातायात के नियम हैं, सफाई से रहना, व्यवस्था से रहना, एक दूसरे का सम्मान करना, ठीक है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, तो ये कौन सा गुण हो गया? ये सामाजिक गुण। और क्या बोला जाएगा? उस देश के लोग बड़े ही सभ्य हैं। इसका दूसरा रूप आंतरिक गुण के रूप में विकसित होता है। दूसरा अंदर का गुण है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सुसंस्कारिता या संस्कृति बोला जाता है, संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इनके प्रयोग तो दोनों क्षेत्रों में 2 प्रकार से होते हैं, लेकिन उद्गम एक ही है। दूसरा कौन सा है? आंतरिक गुण, और उसको क्या बोला जाता है? संस्कृति। अब किसी देश की संस्कृति उनके लोगों पर निर्भर है, उनका अपने ऊपर अनुशासन कितना है, अपने ऊपर कंट्रोल कितना है, ठीक है। इसको देखेंगे, आगे चले। दोनों ही शालीनता के उत्पादक है, दोनों ही चाहिए समाज में। ऐसा नहीं है कि एक से गुजारा हो जाएगा, नहीं, दोनों ही चाहिए। जहां आदर्शों के प्रति आस्था होगी वहां सद्भावना, सद्विचारना पनपेगी। जहां चिंतन उत्कृष्ट होगा वहां एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होगा, अपने में सज्जनता होगी, वहीं नागरिक कर्तव्यों का परिपालन बन सकेगा, वहीं पर शिष्टाचार निभेगा और सभ्यता के रूप में जाना जाने वाला अनुशासन अपनाया जा सकेगा। इस लाइन को देखिए, गुरुदेव लिखते हैं, ये छल पूर्वक नहीं हो सकता कि हम दूसरों को दिखाएं कुछ और करें कुछ। ये छल से संभव नहीं हो सकता। छल से किसी देश की सभ्यता प्रकट नहीं हो सकती। नाटकीय सज्जनता का पाखंड प्रकट होने में देर नहीं लगती। अगर नाटकीय रूप में हम दिखा रहे हैं हम तो बड़े सज्जन हैं, वो बहुत ही
थोड़ी देर के लिए होगी, हमेशा नहीं। उसके लिए भी लिख दिया, सीखा हुआ शिष्टाचार बच्चों को सिखा के ले जाते हैं, वहां जाके दंगा मत करना। लेकिन वो सीखा हुआ शिष्टाचार जरा सी प्रतिकूलता पड़ी वो अस्त व्यस्त हो जाता है। सीखा हुआ नहीं, जो अभ्यास में डाल दिया होगा गंदगी को, गंदी जो एक हमारे मित्र है, सॉरी, वो बोलते थे कि बच्चों को तमीज और बदतमीज, जैसे हम बोलते हैं, इन दोनों का अंतर बताया जाए कि तमीज किसको बोलते हैं, गुड मैनर्स किसको बोलते हैं और बैड मैनर्स किसको बोलते हैं। हम उसका अंतर नहीं बताते, ठीक है, वो अंतर बताना पड़ेगा। तो इस बात को हम समझें। आगे देखिए, कहते हैं जहां पर, अब जैसे इसी के ऊपर आगे बढ़े थे, सीखे हुए शिष्टाचार के ऊपर, लेकिन उसके आगे जहां यथार्थता है, जहां गंभीरता है, वहां भले ही कितने आंधी तूफान आ जाए, वहां पर जो है सदव्यवहार रूपी परिपुष्ट वृक्ष की जड़ें हिलती नहीं, स्थिरता यथावत बनी रहती है। अतः संस्कारों को पैदा करने की परंपरा बनाई रखनी चाहिए। अब कौन सी परंपराओं को हमने अपनाना है और कौन सी को छोड़ना है? तो जिसको हमने अपनाना है तो उसके ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी, उसके ऊपर हमें समाज में उठा के लाना पड़ेगा, या वही बनी बनाई जो मान्यताएं हैं उन्हीं के ऊपर हम काम करते रहें? नहीं, बदलनी पड़ेंगी परंपराएं, नहीं बनानी पड़ेंगी, पुरानी हटानी पड़ेंगी। अब कहते हैं संस्कृति, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? संस्कृति। संस्कृति किसको बोलते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन को। संस्कृति की विशेषता है कि वो आत्मनिर्भर होती है, उसकी अपनी गरिमा का बोध रखने, अपनी गरिमा का बोध रखने वाले ये नहीं देखते सामने वाले क्या करते हैं। हम बोलते हैं वो भी तो यही कर रहा है, अगर वो भी यही कर रहा है और तुम भी यही करोगे, फिर तुम्हारे और उसमें अंतर क्या हो गया? ठीक है, वो भले और बुरे अवसरों पर विपरीत प्रकृति के व्यक्तियों से पाला पड़ने पर भी वो आत्मनिर्भर रहते हैं। इस लाइन को देखिए, बवंडर आने पर भी पर्वत न तो हिलते हैं और न ही विशुद्ध विपन्न होते हैं। ऐसे हो जाए हम पहाड़ों जैसे अचल अच्युत, कि अब हमें कोई नहीं डिगा सकता हमारे आदर्शों से, वो बात है। अब कहते हैं श्रेष्ठता की समाजगत मर्यादाओं को अनुशासन कहते हैं। समाज की जो मर्यादाएं हैं उनको अनुशासन कहते हैं। वो सभी के लिए कंपलसरी हैं, उन्हें किसी को भी उसकी उपेक्षा या अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। अनुशासन से ही व्यवस्था चलती है, और जहां व्यवस्था होती है वहां स्थिरता होती है और प्रगति भी होती है। जरूरी है हम समाज के, जो हमारी सरकार ने नियम बनाए, जरा सी बात हुई और अपने देश की संपत्ति को ही तोड़ फोड़ डाला, रेल रोको आंदोलन रोक दिया, लाखों लोग डिस्टर्ब हो गए, ये जो काम है इसको सराहना नहीं है। अपने देश की संपत्तियों का नुकसान करना ये कहीं की बात नहीं बनती। आगे, उद्धत लोग जो है, ये अहंता अहंता की बुरे संस्कारों से प्रेरित होकर वो क्या करते हैं? उच्च श्रृंखल हो जाते हैं, स्वयं भी गिरते हैं, दूसरों को गिराते हैं। अनुशासनहीनता से जो बिखराव पैदा होता है, उसके कारण उपलब्ध जो भी हमें मिला, जो हमारी समर्थता है, हमारी संपन्नता है, बुरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। उसके उसके द्वारा लाभ के स्थान पर हानि ही देखने को मिलती है, और हाथ में पश्चाताप ही रहता है। अभी बच्चे जापान होके आए, बता रहे थे कि 360 की स्पीड पर उनकी गाड़ियां चलती हैं। उनको लेट शब्द पता ही नहीं है कि लेट किसे कहते हैं। वहां पर अगर चोरी, सबसे बड़ी चोरी जो होती है वो सिर्फ छाता की होती है, अम्ब्रेला सबसे बड़ी चोरी में काउंट होती है वो। वहां पे लोग चोरी नहीं करते। पॉलीथीन, मतलब कि अगर दूसरे देशों से भी सीख लें हम, अपने देश से नहीं सीखना आता, दूसरों से सीख लें। कहते हैं वो जो प्लास्टिक का रेनोवेशन इतना है कि जो प्लास्टिक को जलाया जाता है उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं वो, और उसको उपयोग कर लेते हैं। बताइए, जो आते हैं ऊपर, जैसे हम बोतल के ऊपर लेबल नहीं लगे हुए आते, वो इतना बारीक होता है कि वो अगर नष्ट होता है तो उसका ज्यादा नुकसान भी नहीं होता। तो अगर हम, इतनी स्पीड दुनिया में बढ़ चुकी है, अगर हम दूसरे देशों की प्रगति को देखें, कोई संकोच नहीं है चाइना की प्रगति को देखने के लिए। किसी को फ्री में भोजन किसी को नहीं मिलता, सबको काम करना पड़ता है।
कोई ईबीटी अमेरिका की तरह ईबीटी नहीं है, भारत की तरह बीपीएल नहीं मिलता कार्ड। सब काम करो और खाना खाओ, नहीं तो रहो भूखे। इतनी आगे बढ़े, ये अनुशासन जो है सरकारों ने लगाया। सृष्टि की व्यवस्था में चारों तरफ अनुशासन ही बढ़ता जा रहा है। अब सृष्टि संसार में देख लें कि अनुशासन चारों ओर लगा हुआ है। ग्रह पिंड, जितने भी ग्रह हैं, पिंड हैं, पदार्थ हैं, वनस्पतियां हैं, सजीव निर्जीव पेड़ पौधे हैं, ये सब जो है सृष्टि की व्यवस्था के अनुशासन में जकड़े रहकर भी ही अपनी सत्ता बनाए हुए हैं। अगर इन्होंने ईश्वर के अनुशासन को नहीं माना होता तो ये बने रहते। बसंत आता है तो अपने आप जो है अंकुरन हो जाता है, पतझड़ आता है तो अपने आप पेड़ जो है पत्ते गिरा देते हैं। ये क्या है? एक अनुशासन ही तो है। इनमें से जो भी स्वेच्छाचार बरतता है वह स्वयं तो नष्ट होता है, दूसरों को भी विपत्ति में डाल देता है। सैनिकों का उदाहरण दिया यहाँ पर चींटी, दीमक, मधुमक्खियों का उदाहरण दिया। और उसके बाद जो है अब जो है अनुशासन पालना जो है वो मानवीय गरिमा का सम्मान करना है। जो स्वयं पालते हैं वो दूसरों को भी करवा सकते हैं, अनुशासन में रख सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई। और ये लोक सेवा अपनाकर इसको अनुशासन के लिए क्या सरकार की जिम्मेवारी है, हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम सबको अनुशासन में रखें। ठीक है। अब लोक सेवा अपनाकर ही समाज के ऋण से ऊऋण होना मर्यादा है। ये वानप्रस्थ पुनीत परंपरा है। अब एक और परंपरा इसी पाठ में बताई, वानप्रस्थ। प्रामाणिकता अर्जित करने के लिए नीतिवान होना आवश्यक है। ठीक है। अब देखिए, चरित्र पर उंगली उठाने और पवित्र मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला मनुष्य भीतर से दुर्बल पड़ जाता है। दूसरों के चरित्र पर ही उंगली उठाते रहते हैं, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला अंदर से खोखला हो जाता है। कुरीतियों का विरोध करना, तो ये जो है एक अनुशासन के क्रम में आता है। आगे देखते हैं, अनुबंध को देखते हैं। अनुबंध जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अनुबंध, अपने ऊपर हम अनुबंध लगाएं। ठीक है। अब इसे जो है, जो महामानव हुए उनका चिंतन और उनका व्यवहार किस पर निर्भर करता है? अंत्य की स्थिति और अंत्य की प्रेरणा पर निर्भर करता है। वे दूसरों से क्या लेते हैं? केवल श्रेष्ठ प्रेरणाएं ही ग्रहण करते हैं, अवांछनीयता को हटा देते हैं। इसीलिए वो जो है उनकी स्थिति विकृत नहीं होती। ये जो महामानव है उनकी बात हो रही है, वो केवल आत्मा और परमात्मा की अनुकूलता का ही ध्यान रखते हैं और इतना बन पड़ने से ही पूर्ण संतुष्ट रहते हैं, अपने अंदर को देखते हैं। ये लाइन जो थी एक बार पहले भी बोला था, हम लोग जो कहते हैं ना, उन्होंने ये कह दिया, उस बच्चे ने ये कह दिया, पड़ोसी ने ये कह दिया, उसके लिए इसको जरूर अंडरलाइन करके लिख लेना अपने टेबल के ऊपर। निंदा स्तुति पर वे तभी ध्यान देते हैं महामानव, जब वो निष्पक्ष, विवेकवान और न्याय निष्ठों द्वारा की गई हो। अगर किसी ने हमारी निंदा कर दी तो हम क्या करते हैं? हम विचलित हो जाते हैं। और किसी ने स्तुति भी कर दी, मान कर दिया, तब भी हम विचलित हो जाते हैं। तब भी ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरा अपमान किया तब भी, अब मान कर दो ना, तब भी नींद नहीं आती। तो इन दोनों से ध्यान तब देना है। अगर कोई व्यक्ति मेरी स्तुति करता जा रहा है तो उसको चापलूसी भी तो हो सकती है, वो कुछ करवाना भी तो चाह सकता है। तो इस पर ध्यान रखना कि निंदा और स्तुति कौन कर रहा है, उस पर ध्यान देना। किसने की, इस बात पर बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने की, क्या वो व्यक्ति निष्पक्ष था, मेरे को आगे बढ़ाने के लिए विवेकवान है, न्यायनिष्ठ है? उस व्यक्ति ने की है, तब हमें निश्चित रूप से, एक उदाहरण देती हूँ यहाँ पे, रीता गुप्ता दीदी है ना, हाँ क्लास में, ठीक है, उनको, उनके साथ संबंध है इसका। दीदी आपको मालूम है ना, अमरनाथ शर्मा भाई साहब होते थे। तो शर्मा भाई साहब हाँ और जी। मेरे में ना बहुत ज्यादा आपको पता है गायत्री परिवार में उत्साह का अनलिमिटेड प्रवाह था, बड़ा भारी वेग हम्म, होता था और मुझे कोई हम्म, कंट्रोल नहीं कर सकता था। सबसे आगे और सबसे क्रेन जैसे जो मन में आया वो जल्दी जल्दी किया, भाग भाग के किया। एक दिन अमरनाथ शर्मा भाई साहब आए और उन्होंने आके बोला, किरण दीदी आप अस्त व्यस्त ना रहिए, अपनी अस्त व्यस्तता तो हटा दीजिए, आप देखिए क्या क्या काम कर सकती हैं। मैंने बोला भाई साहब मैं अस्त व्यस्त हूँ? बोले हाँ आप अस्त व्यस्त हो। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने अस्त और व्यस्त को शब्द दो लिखे और रसोई में चिपकी लगा ली।
फिर मैंने अपने दिनचर्या को पूरा टोटली कहाँ कहाँ मेरा, भाई साहब ने कहा है इसके पीछे जरूर कारण होगा। अमरनाथ शर्मा भाई साहब ने कहा है, कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं बोला आके मुझे। जब तक अब बाबूजी ने बोला है, जब बाबूजी ने बोला है तब हमें ध्यान रखने का है। अब पड़ोसी बोल रहे हैं, वो खुद तो कभी उसको पता भी नहीं है कि ये पढ़ाई क्या करनी है, खुद उस रहना नहीं आता, घर के बाहर कचरा फेंक देता है और मुझे सिखाता है। हमेशा बोलते हैं ना, खुद को तो अकल नहीं है, मुझे सिखाता है। इसलिए इस लाइन पर मैं रुकने का मन किया कि हम लोग बाबूजी से हमेशा ही इस बात पे बात करते हैं कि वो कुछ कह देते हैं, ऑफिस में कुछ हो जाता है। लेकिन कौन व्यक्ति बोल रहा है, इसको तो देखो। जो अविवेकी होता है वो तो अपने अनुरूप सबको देख लेता है और उथला दृष्टिकोण अपनाकर निंदा या प्रशंसा करते हैं। उस पर विज्ञजन न तो ध्यान देते हैं और न ही प्रभावित होते हैं। अविवेकियों की निंदा या प्रशंसा को हमने नहीं देखना। इस लाइन को देख ले तो फिर हम जरूर कंप्लेंट्स, जो शिकायतें करते हैं उससे हम बच जाएंगे। कहते हैं अनुशासन तो दूसरे को दिखाई पड़ता है। कैसे दिखाई पड़ता है? कि लाल रंग की लाइट हुई और हमने अपनी गाड़ी रोक दी, कि रास्ते पर यातायात के नियम को पाल रहे हैं। और अगर हम रेड लाइट के अंदर भी तोड़ के निकल गए तो दूसरों को दिखाई पड़ेगा कि अरे उसने अनुशासन तोड़ दिया। और जो पालन करने वाला है उसकी प्रशंसा होगी और तोड़ने वाले की निंदा होगी। लेकिन लेकिन अनुबंध जो है वो अंतरंग होता है, उसकी जानकारी अपने को ही रहती है। उस तपस्या से अपनी ही आत्मा बलिष्ठ होती है, अपना ही व्यक्तित्व उभरता है, अपने को ही संतोष उल्लास की प्राप्ति होती है। अनुबंध व्रत धारण को कहते हैं। केवल अच्छे विचारों को अपनाना, बुरे विचारों का मने क्षेत्र में प्रवेश करते समय उन्हें खदेड़ भगाना अनुबंध है, जो मनुष्य को सुसंस्कृत बनाता है। हम सुसंस्कृति की बात कर रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा कि हम कैसे कंट्रोल किया? ये देखिए, उसके लिए दिए आवेश में न आना। हम तो आवेश में आ जाते हैं, तो ये नहीं, आवेश में नहीं आना। संतुलन बनाए रहना, भले बुरे कथन पर शांति पूर्वक विचार करना, पक्ष विपक्ष का पर्यवेक्षण करते हुए किसी निष्पक्ष न्याय निष्कर्ष पर पहुंचना शील है। अब ये शील, पंचशील बताए जाते हैं। शील किसे कहते हैं? ये है कि इसकी, ये शील की परिभाषा है कि आवेश में नहीं आना, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना, कोई कथन आया, भली बुरी बात आई, शांतिपूर्वक विचार करना और उसका निष्पक्ष न्याय निष्कर्ष पर पहुंचना। इसी को शील कहते हैं, जो सभी सुखों का खजाना है। अब अगर हमें सुख चाहिए तो हमें शीलवान बनना पड़ेगा। सुशील बोल देते हैं, अच्छे शील, अच्छे संस्कारों वाला। कितने ही जो काम हैं जो भूल से हो जाते हैं या भ्रम से हो जाते हैं, और कई जानबूझकर दुष्ट बुद्धि से हो जाते हैं। दोनों में अंतर करते हुए उनका सुधार करना धैर्य कहलाता है। किसको बोलते हैं धैर्य? वो व्यक्ति बड़ा धैर्यवान है। किसको बोला? कि अपने, उसको देखना कि क्या ये जो मैंने काम किया वो गलती से हो गया, ये मेरी बुद्धि दुष्ट है, उसके ऊपर, उसके ऊपर मूल्यांकन करना। जो सत्प्रवृत्तियां अभी विकसित नहीं हो पाई, उन्हें उत्साह पूर्वक उनको लग जाना, उनको अंकुरित करना, पल्लवित करना और अपने गुण कर्म स्वभाव के क्षेत्र में मात्र सत्प्रवृत्तियों को बढ़ने देना। दुष्प्रवृत्तियां जब भी दिखाई दें उन्हें सहन नहीं करना और जल्दी से उखाड़ के फेंक देना। ये जो है, इस बात को हमें जरूर देखना। यही जो है, व्यक्ति का स्वभाव ही उसके बाहरी व्यवहार में झलकता है। माली की तरह आदमी को आत्मिक क्षेत्र में सतत निड़ाई गुड़ाई कर सत्प्रवृत्तियां बढ़ाने का अभ्यास करते रहना चाहिए। यही वास्तविक पराक्रम है। हम पराक्रमी बने। किसको बोलते हैं पराक्रमी? अपने अंदर, बाहर के खेत में तो खूब निराई गुड़ाई कर ली, अंदर कब करेंगे हम? यही मनुष्य को देव मानव बनाती है। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये महामानव खंड है। इसके अंदर गुरुदेव ने बोला है, महामानवों की खेती करो। अब कृषि करने के लिए हमें ये मालूम तो हो कि वो पौधा लगाने में हमें कौन कौन सी वातावरण, कौन सा पानी चाहिए, कौन से क्षेत्र में उगेगा, कैसी हवा हो, कितनी हीट चाहिए, कितना कोल्ड चाहिए, ये सब बातें तो देखनी पड़ेंगी ना। हम महामानवों की खेती कर रहे हैं। अब जो विज्ञ जन होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी क्षमता को
प्रतिभा को, वरिष्ठता को निरंतर बढ़ाते रहते हैं, अपने स्तर को निरंतर बढ़ाना, जिसको अर्जन तप बोल देते हैं हम। हमें ये काम आता है, इसको और अच्छे से करना, और सफाई से करना, दूसरों को कुमार्ग पर चलते देखते हुए उस रास्ते पे ना चलने पड़ना, उनकी तरफ ना प्रभावित हो जाना। तो ये ऐसी संकल्पवान अपने व्रत को तोड़ते नहीं, अगर टूट गया तो उसका प्रायश्चित करते हैं। और प्रायश्चित करने के लिए हम कैसे करें? अगर शरीर ने कष्ट दिया तो अब हम उसको, शरीर को कुछ तो देना पड़ेगा। आज उसको भोजन नहीं देंगे कि तूने आज गलत काम कर दिया। करिए महीने का एक चंद्रायन व्रत। चंद्रायन व्रत को प्रायश्चित का व्रत ही बोला जाता है। अगर आपसे कोई गलती इस जन्म में आपको याद है कि आपसे वो बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई, माता जी के साथ, ससुराल में कोई गलत बात वो हम कर चुके, काम कर चुके, तो अब उसका प्रायश्चित कैसे करें? उसका प्रायश्चित चंद्रायन होता है। भूखे रखिए अपने आप को थोड़े दिन, इसको बुद्धि आ जाएगी मनुष्य को कि अरे गलत काम नहीं करना। अगर वाणी से हमने गलत बोल दिया तो फिर हम कैसे तप करें? मौन का तप करें, बोलना बंद करें, थोड़ी देर चुप रहिए, चुप रहना सीखे, अंतर मौन की ओर जाए। तो ये सारे तपस्या जो है ये हमें करनी पड़ेगी। कभी कोई भूल हो तो मनोबल गिरने नहीं देते, ठीक है। दूने उत्साह के साथ फिर निश्चय पर आरूढ़ होते और फिर अधिक मनोबल जुटाते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, जो चिंतन क्षेत्र की मलिनता को धोता रहता है, कुविचारों को सद्विचारों की सेना इकट्ठी कर परास्त करता रहता है। कुविचारों को कैसे हटाएंगे? सद्विचारों से। चिंतन क्षेत्र की मलिनता को हटाना और अपने चरित्र को गिरने नहीं देना। ऐसा व्यक्ति, उसका चरित्र नहीं गिरता जिसने अपने ऊपर कंट्रोल रखा है। चिंतन की भ्रष्टता ही आचरण में दुष्टता का समावेश करती है। जो इस तथ्य को जानते हैं और अवांछनीयता के आकर्षण से आत्मरक्षा करते रहते हैं, उन आत्मिक क्षेत्र के धुरंधरों को ही भगवान का सच्चा प्यार और सहयोग मिल लेता है। जिसने अपने को जीत लिया वह और किसी से हारता नहीं। आत्म विजय को ही विश्व विजेता कहते हैं। यही शास्त्र, जितने भी शास्त्रों से संबंधित जितने भी हम रास्ते देखते हैं, वो हमें मानव मात्र को यही बोध कराते हैं। अनुशासन, अनुबंध में रहना, ये जो युग्म है, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन में, अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा तो बच्चे, कितने सारे बच्चे हो जाएंगे व्यक्ति के, मालूम आपको? अगर उसका अपने पे कंट्रोल नहीं है, अगर कंट्रोल है तो एक बच्चा या दो बच्चे तक सीमित रहेगा। किसी महिला को देखकर उसके पीछे नहीं चल पड़ेगा, किसी व्यक्ति की जेब में पैसे देखे तो उसको लूटने नहीं चल पड़ेगा। इसके भी दो उदाहरण दूं। बच्ची छोटे थे तो अगर किसी के ना, डॉक्टर के पास गई, ये छोटी वाली बेटी, और वहां जब गई तो डॉक्टर जी ने, साहब ने ड्रॉर खोला, उसमें बहुत सारे नोट पैसे दिखे, बोली मैं तो डॉक्टर बनूंगी, मैं तो डॉक्टर बनूंगी। क्यों भाई? मैंने डॉक्टर के दौरान में पैसे देखे थे। तो पैसा कमाने की इच्छा है तो ये अच्छी बात है। अगर वहीं पर बोलती कि मैं उस डॉक्टर को लूट के लाऊंगी, तो ये कौन सा विचार हो गया? अच्छा विचार है, किसी को लूटने का, किसी को हड़पने का, किसी को दुख देने का, ऐसे विचार हमारे अंदर ना आए। अगर ऐसा जरा सा भी विचार आता है उसको हटा दो। सद्विचारों की सेना, नहीं नहीं मैं तो खुद डॉक्टर बन के कमा लूंगी, मुझे ऐसे किसी से नहीं लेना। तो ऐसे विचारों को, इन्हीं को ही सभ्यता और संस्कृति, इन दोनों को हम समझे, इन दोनों के मिलने से ही नागरिकता और सामाजिकता निभती है। इन्हें ही सद्व्यवहार और सदाचार कहा जाता है। ये अनुशासन और अनुबंध ये सामान्य व्यक्ति वस्तु नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। इसको हम ध्यान से पढ़ें और इसको हम समझें। तो आज की यही रखते हैं, छठा और सातवां अध्याय हम कल ले लेंगे। तो इसी को हम विराम देते हैं, अपनी वारी को। दीदी इसको पॉज करते हो, अब बोलेंगे, बोलिए।